विद्यार्थियों, हाँ जी बेटा, योर नेक्स्ट टॉपिक इज प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। वैसे बेटा ये टॉपिक पहले हम बना ही चुके हैं, उसी तरह करना है जैसे हम पहले क्वेश्चंस करते हैं, कोई डिफरेंस नहीं है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाने में। ठीक है, इसमें बेटा देखो, ए एंड बी आर पार्टनर्स, उनकी ए की कैपिटल कितनी गिवन है 1 लाख और बी की कैपिटल गिवन कितनी है 6000 और इंटरेस्ट कितना है 6% और बी को सैलरी मिल रही है 3000 और नेट प्रॉफिट गिवन है 80,000। बेटा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट सेम जैसे हम पिछले न्यूमेरिकल्स में बनाते हैं वैसे ही बनाएंगे। नेट प्रॉफिट कितना गिवन है 80, नेट प्रॉफिट इज लाइबिलिटी, सो ब्रॉट डाउन कर लें क्रेडिट साइड पे बाय नेट प्रॉफिट ब्रॉट डाउन 80। और बेटा पार्टनर्स को इंटरेस्ट मिल रहा है, इंटरेस्ट इज एन एप्रोप्रिएशन, सो डेबिट पे आएगा टू इंटरेस्ट कैपिटल, ए का इंटरेस्ट और बी का इंटरेस्ट। ए की कैपिटल बेटा 1 लाख है और कैपिटल बेटा आपने वही रूल्स अपने दिमाग में रखनी है। इंटरेस्ट में हमने रूल क्या पढ़े थे, एक तो जितने मंथ्स का इंटरेस्ट कैलकुलेट पैसा यूज़ किया उतने मंथ्स का इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे और दूसरा कैपिटल हमेशा कौन सी चाहिए ओपनिंग। बट इसमें डेट नहीं गिवन, इट मीन्स हम यही मान के चलेंगे कैपिटल कौन सी है ओपनिंग है। सो 1 लाख के ऊपर 6% 6000 फर्स्ट पार्टनर का आ गया, सेकंड पार्टनर का 60,000 का 6% 3600, टोटल इंटरेस्ट बिकम्स 9600। एक ये एप्रोप्रिएशन होगी और दूसरी बेटा बी की सैलरी गिवन है, सैलरी इज ऑल्सो एन एप्रोप्रिएशन 3000 पर मंथ, दैट इज 36,000 और बाकी जो बच गया प्रॉफिट वो पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दो टू नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स बिटवीन ए एंड बी। बड़ा प्रॉफिट हमारा कितना था 80, उसमें एक्सपेंस कितने हो गए, एक तो 9600 का और दूसरा हो गया 36,000 का, आ गया 34,400। और बेटा प्रॉफिट को पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करना है एंड द रेशियो इज नॉट गिवन, उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। और बेटा हमने रूल्स में क्या पढ़ा था, अगर रेशियो ना गिवन हो तो हम एज्यूम करते हैं इक्वल पार्टनर्स, दोनों में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दें। तो 17,200 किसका प्रॉफिट आ गया फर्स्ट पार्टनर का, 17,200 ही सेकंड पार्टनर का। सो दैट कंप्लीट्स क्वेश्चन नंबर 13। नाउ मूव्स ऑन टू क्वेश्चन नंबर 14। और 14 क्वेश्चन बेटा देखो, उसमें क्या एक्स एंड वाई पार्टनर्स, उनकी रेशियो कितनी है एक्स वाई जेड की 2:2:1 और कैपिटल्स गिवन है उनकी, और पार्टनरशिप डीड के अकॉर्डिंगली इंटरेस्ट कैपिटल कितना है 10% और जेड को सैलरी मिल रही है 2000 पर मंथ और प्रॉफिट फर्म का गिवन है आफ्टर डेप्टिंग जेड सैलरी। अब बेटा गिवन क्या है, तो प्रॉफिट आपको गिवन है वो सैलरी के बाद का गिवन है 4 लाख, मीन्स नेट प्रॉफिट आपको गिवन कितना है 4 लाख। बेटा आफ्टर डेप्टिंग सैलरी, आफ्टर डेप्टिंग सैलरी का मतलब है कि सैलरी आप ऑलरेडी माइनस कर चुके हो। तो इसमें बेटा दो तरीके हैं, या तो सैलरी की आप एंट्री ना डालो क्वेश्चन में, या अगर एंट्री डालनी है तो आपको दोनों तरफ डालनी पड़ेगी। को डेबिट पे तो आएगी टू सैलरी और एक ऑलरेडी हम डाल चुके हैं इसलिए कैंसिल भी करनी पड़ेगी। कैंसिल हम कहाँ पर करेंगे, क्रेडिट साइड पर डाल के। सो या तो दोनों साइड पर डाल दो या डालो ही ना। सो मैं दोनों साइड पर डाल देता हूँ। सैलरी बेटा उसकी कितनी है, आफ्टर डेप्टिंग जेड सैलरी है और जेड की सैलरी है कितनी है 2000 पर मंथ, 24,000 होगी, दैट कम्स 424 और इधर भी डाल दें 2000 पर मंथ मीन्स 24,000 होगी। और उसके बाद बेटा एक इंटरेस्ट कैपिटल कितना है 10%, एक्स का वाई का और जेड का। बेटा एक्स की कैपिटल 5 लाख है, 5 लाख का 10% 50,000 को कैपिटल ओपनिंग है, सो पूरे साल का ही लगेगा। दूसरे का भी 50,000 और तीसरे का 25,000, सो टोटल बिकम्स 1,25,000। तो बेटा और कुछ नहीं गिवन, अब प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर दें। सो टू नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स, इसमें कैपिटल अकाउंट नहीं लिखना, इसमें क्या लिखना है करंट अकाउंट। तो इसमें कैपिटल कौन सी है, फिक्स्ड कैपिटल है। और बेटा जब पार्टनरशिप कैपिटल फिक्स्ड नेचर की हो, फिक्स्ड मीन्स कैपिटल चेंज नहीं हो सकती, तो फिर उस केस में जितने भी आपके प्रॉफिट या लॉसेस वगैरह हैं वो सारे किसमें ट्रांसफर हो जाते हैं, पार्टनर के करंट अकाउंट में। इसलिए यहाँ पर अपने पार्टनर्स करंट अकाउंट लिखना है, ना कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, अगर कैपिटल कौन सी नेचर की हो, फिक्स्ड नेचर की। और अगर कैपिटल के बारे में कुछ ना बताया न्यूमेरिकल में, फिर हम अज्यूम करते होते हैं फ्लक्चुएटिंग नेचर की। ठीक है जी, और पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दें। That's 4 lakh minus 125 plus 275
अब 275 का जो प्रॉफिट है इसको डिस्ट्रीब्यूट किस रेशियो में करना है, 2:2:1. सो 110 and 55,000. So that completes the question number 14. Now moves on to question number 15. अब 15 में बेटा गिवन क्या है, एक्स एंड वाई पार्टनर्स उनकी रेशियो कितनी है, 3:2 और कैपिटल कितनी गिवन है, 8 लाख एंड 6 लाख रिस्पेक्टिवली, और इंटरेस्ट कैपिटल 5% पर एनम, और वाई को एनुअल सैलरी मीन्स पूरे साल की सैलरी कितनी है, 60,000 विच हैज़ नॉट बीन विड्रॉन. और प्रॉफिट जो आपको गिवन है वो कौन सा गिवन है, बिफोर चार्जिंग इंटरेस्ट बट आफ्टर चार्जिंग सैलरी. ठीक है जी. और देखो बेटा इसमें भी ऐसे ही करना है. इसमें बेटा 2 अकाउंट्स बनेंगे. एक तो पहले बनेगा, एक उससे नीचे का है 5% आपने कमीशन देना है मैनेजर को भी, और मैनेजर इज एन आउटसाइडर. अब जो आउटसाइडर्स की बेटा जो पेमेंट्स होती हैं वो किस में आती है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में. जो पार्टनर्स की पेमेंट्स होती हैं वो आती है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में. तो इसमें 2 अकाउंट बनाने पड़ेंगे. पहले हम बनाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. अब नेट प्रॉफिट बेटा कितना गिवन है, नेट प्रॉफिट इज गिवन एज 240, और ये आफ्टर सैलरी है. सैलरी हमें ऐड बैक करनी पड़ेगी. सैलरी कितनी थी उसकी, वाई की, दैट इज 60,000. वाई सैलरी इज 60,000. इट मीन्स 3 लाख हो गया. ठीक है बेटा. वाई तो पार्टनर है ना, पार्टनर को सैलरी हम मैनेजर से पहले छोड़ देंगे, मैनेजर की बाद देंगे, इसलिए हमने क्या करी, पहले वो सैलरी ऐड बैक कर ली. तो मैनेजर को पेमेंट हम बाद में करें, सैलरी पार्टनर को पेमेंट हम बाद में करेंगे. पहले हम पेमेंट किसकी निकाल रहे हैं, मैनेजर की. अब यहाँ पर डालो मैनेजर्स कमीशन, टू प्रोविजन फॉर मैनेजर्स कमीशन. और मैनेजर का कमीशन कितना उसने कहा है, अ प्रोविजन ऑफ 5% ऑफ द प्रॉफिट. द प्रॉफिट मीन्स जितना प्रॉफिट आया. प्रॉफिट कितना बना, 3 लाख. इसका 5% मीन्स 15,000. ये मैनेजर को कमीशन मिल गया. अब बाकी जो प्रॉफिट बचेगा वो कहाँ पर जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में. टू नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट. 285 ट्रांसफर कर दिया हमने. अब नाउ नीचे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट. नेट प्रॉफिट ब्रॉट डाउन करें, ऊपर से 285. अब बेटा पार्टनर्स को इंटरेस्ट दें, तो 2 इंटरेस्ट कैपिटल. पार्टनर्स को आना एक्स एंड वाई. एक्स की कैपिटल कितनी है, 8 लाख. 8 लाख का 5% बना 40,000. प्लस कैपिटल इज ओपनिंग, सो पूरे साल का इंटरेस्ट लगेगा. और 6 लाख का 5% 30,000. टोटल बिकम्स 70,000. और एक सैलरी भी देनी है उसको, वाई को. वाई की सैलरी आफ्टर थी ना, आपने क्रेडिट पे तो दे दी, पर डेबिट पे भी देनी पड़ेगी. डेबिट में कहाँ पर देंगे, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में, क्योंकि सैलरी किसकी है, पार्टनर की है. दैट्स एन एप्रोप्रिएशन नॉट एन एक्सपेंस. अगर मैनेजर की होती फिर ऊपर आ रही थी, बिकॉज दैट्स एन एक्सपेंस. ठीक है. क्योंकि कोई भी पेमेंट हम जो आउटसाइडर्स को करते हैं वो एक्सपेंस बनती है, कोई भी पेमेंट जब हम पार्टनर्स को करते हैं वो एप्रोप्रिएशन बनती है. दैट इज 60,000. बस और क्वेश्चन में कुछ गिवन नहीं है. अब प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर दें. सो टू नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. ठीक है बेटा. अब पार्टनर्स हैं एक्स एंड वाई. अब 285 minus 70 and 60 130, so that comes 155. और रेशियो बेटा पार्टनर्स की कितनी है, जैसे एक्स और वाई की 3:2, so into 3 over 5, 93,000 फर्स्ट पार्टनर. और 62 सेकंड पार्टनर. ठीक बेटा. सो दैट कंप्लीट्स योर क्वेश्चन नंबर 15. नाउ मूव्स ऑन टू क्वेश्चन नंबर 16. अब 16 में बेटा गिवन क्या है, उसमें आपको प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट ही बनाना है.
प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अब इसमें बेटा गिवन क्या है, प्रेम और मनोज दो पार्टनर्स हैं, उनकी रेशियो है 3:2। द पार्टनरशिप प्रोवाइडेड दैट द प्रेम वाज टू पेड अ सैलरी ऑफ 2500 पर मंथ और मनोज को कमीशन मिलना है 10,000 पर ईयर। इंटरेस्ट रेट कितना 5% और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स आपने चार्ज करना है 6%। और वैसे उसने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स खुद ही निकाल के दे दिया है कि प्रेम का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कितना है 1250 और मनोज का कितना है 425। और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है पार्टनर्स के वो भी उसने खुद ही निकाली हुई है 10,07500। और फर्म को प्रॉफिट कितना गिवन है 90,575। मतलब प्रॉफिट ब्रॉट डाउन कर लें बाय नेट प्रॉफिट ब्रॉट डाउन 90,575। उसके बाद बेटा एक तो प्रेम को हमने सैलरी देनी है, ये भी आपकी एप्रोप्रिएशन बनेगी टू प्रेम्स सैलरी। सैलरी बेटा उसको हमने कितनी देनी है 2500 पर मंथ, 30,000 होगी। मनोज को हमने 10,000 का कमीशन देना है टू मनोज कमीशन 10,000। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वो भी आपकी एप्रोप्रिएशन ही है प्रेम और मनोज का, उसने खुद ही कैलकुलेट करके बताया हुआ है। प्रेम का इंटरेस्ट कितना है 10,000 मेरिकल में दिया ही हुआ है और मनोज का कितना है 7,500। टोटल बिकम्स 17,500। एक आपको इंटरेस्ट ऑन ट्राइंग्स गिवन है। अब बेटा हम इंटरेस्ट ऑन ट्राइंग्स का टॉपिक पहले कर चुके हैं। इंटरेस्ट ऑन ट्राइंग्स होता है वो फर्म के लिए क्या होती है इनकम, क्रेडिट साइड पे आएगी बाय इंटरेस्ट ऑन ट्राइंग्स। अब पहले पार्टनर का इंटरेस्ट ऑन ट्राइंग्स कितना है 1250 और दूसरे कितना है 425। सो 1250 प्लस 425 इज 1675 बस थोड़ा और कुछ नहीं गिवन। अब प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर दें। सो टू नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, प्रेम और मनोज में डिस्ट्रीब्यूट कर दो प्रॉफिट को। अब 90,575 माइनस 30 और 10 40 माइनस 7,500, ये आपके आ गया 34,750। प्रॉफिट आपका आ गया 34,750 और इश्यू कितनी है 3:2 सो इंटू 3/5 सो 20,850। ये फर्स्ट पार्टनर का आ गया और 13,900 सेकेंड पार्टनर का आ गया। ओके बेटा, सो दैट कंप्लीट्स योर क्वेश्चन नंबर 16। हाँ जी बेटा, ये क्वेश्चन नंबर 17 मैंने ऑलरेडी सॉल्व करके रख दिया है। इसमें बेटा आपको नेट प्रॉफिट कितना गिवन था 228। सो पहले नेट प्रॉफिट हमने ब्रॉट डाउन कितना कर दिया 228, बस बाय नेट प्रॉफिट ब्रॉट डाउन 228। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन लोन बेटा फर्स्ट पार्टनर जो है उसका 3 लाख का लोन कौन सा है क्रेडिट लोन है। क्रेडिट का मतलब बना फर्म के लिए क्या है 3 लाख की लाइबिलिटी, और लाइबिलिटी मीन्स फर्म ने लोन लिया हुआ है तो उसके ऊपर फर्म को इंटरेस्ट देना पड़ेगा। सो 3 लाख का जो इंटरेस्ट है वो आपके लिए क्या बन गया एक्सपेंस फर्म के लिए। सो 3 लाख के ऊपर 8% 24,000 क्या बन गया एक्सपेंस। और जो दूसरा पार्टनर है उसका 2 लाख का कौन सा लोन है डेबिट लोन है। डेबिट मीन्स आपकी एसेट्स में गिवन है पार्टनरशिप फर्म की। एसेट मीन्स फर्म ने इंटरेस्ट लेना है, सो फर्म के लिए इंटरेस्ट इनकम बन गया। उसका 2 लाख का 8% 60,000 इनकम बन गया। उसका इंटरेस्ट में अपना आपको 10% गिवन था वो हमने डाल दिया, इंटरेस्ट ऑफ 5,000 गिवन था वो डाल दिया। उसका प्रॉफिट हमने कैलकुलेट करके प्रॉफिट को पार्टनर्स में कर दिया डिस्ट्रीब्यूट। और इसमें बेटा पार्टनर्स की उसने जो कैपिटल कही है वो कौन सी नेचर की कही हुई है फिक्स्ड नेचर की। इसलिए जो हमने प्रॉफिट ट्रांसफर करना है वो किसको ट्रांसफर करना है पार्टनर्स के करंट अकाउंट को। सो बाकी क्वेश्चन बेटा सारा इसमें सिंपल ही था। सो इसमें बस देखने वाली बात ये थी कि एक्सपेंस कौन सा बनना है और इनकम कौन सी बननी है। ठीक है, एक बार वो दोबारा रिपीट करता हूँ कि 3 लाख का जो लोन है वो क्रेडिट है। क्रेडिट मीन्स लाइबिलिटी का अपने +1 में पड़ा हुआ है। लाइबिलिटीज़ का कौन सा बैलेंस होता है क्रेडिट। इसमें 3 लाख का लोन है वो फर्म के लिए क्या है लाइबिलिटी है। लाइबिलिटी फर्म ने लोन लिया हुआ है, और अगर फर्म ने लोन लिया हुआ है तो उसके ऊपर फर्म को इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। सो 3 लाख के ऊपर इंटरेस्ट फर्म को क्या करना पड़ा पे करना पड़ा, तो फर्म के लिए क्या बन गया एक्सपेंस। और जो 2 लाख का गिवन है लोन वो क्या गिवन है डेबिट। डेबिट क्या होती है एसेट्स। इट मीन्स फर्म की एसेट है। एसेट मीन्स फर्म ने पार्टनर को लोन दिया है।
जब फर्म ने लोन दिया है तो फर्म को इंटरेस्ट मिलेगा, मिलेगा मीन्स फर्म के लिए क्या बन गया, इनकम। सो 2 लाख का जो इंटरेस्ट है वो फर्म के लिए बन गया, इनकम। बस यही इसमें पॉइंट था, बाकी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स वाला पॉइंट तो आपने पहले किया ही हुआ है। ठीक बेटा, सो दैट कंप्लीट्स योर क्वेश्चन नंबर 17। नाउ आई एम गोइंग टू मूव टू क्वेश्चन नंबर 18। हाँ जी बेटा, 18 की स्टेटमेंट पढ़ो। 18 में क्या गिवन है, उसने लिखा रीमा एंड सीमा पार्टनर्स, उनकी रेशियो क्या है, इक्वल है। द पार्टनर प्रोवाइड्स दैट बोथ रीमा एंड सीमा विल गेट अ मंथली सैलरी ऑफ 15,000 ईच, और इंटरेस्ट ऑन कितना है 5%, और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कितना है 10%, और कैपिटल कितनी है 5 लाख ईच, और ड्राइंग्स कितनी है 6,000 ईच, और फर्म को लॉस कितने का गिवन है 1 लाख का। ठीक बेटा, करो ट्राई इसको भी। और बड़ा फर्म को गिवन है लॉस, लॉस कितने का है आपको 1 लाख, ब्रॉट डाउन 1 लाख। उसके बाद बेटा आपको और क्या गिवन है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कैलकुलेट करना है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इज 60,000 ईच, ड्राइंग्स उसने लिखी हुई हैं बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। रीमा एंड सीमा पार्टनर्स, पहले हम रीमा को चलो निकाल लेते हैं। ड्राइंग्स बेटा रीमा की कितनी है 60,000, अब रेट ऑफ ड्राइंग्स इज 10%, 10%। और बेटा जो रीमा है उसको जो ड्राइंग्स है, ड्राइंग्स को बेटा हमने रूल क्या पढ़ा था, इफ द डेट ऑफ ड्राइंग्स इज नॉट गिवन देन इंटरेस्ट इज टू बी चार्ज ऑन एवरेज बेसिस, दैट इज फॉर 6 मंथ्स। तो 6 मंथ्स का लगाएंगे इंटू 6 for 12, तो 60,000 का 10% बन गया तो 6,000। ठीक है, 6,000 का हाफ कितना बन गया 3,000। सेम एज द केस विद सीमा, उसकी भी सेम ड्राइंग्स ही हैं, 10% फॉर 6 मंथ्स, उसका भी कितना बन गया 3,000। ठीक बेटा, ये दोनों हो गए। अब बेटा बात आ गई आपकी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की और सैलरी की। अब देखो पार्टनरशिप फर्म जो है वो ऑलरेडी क्या चल रही है, लॉस में चल रही है। लॉस मीन्स पार्टनरशिप फर्म के पास पैसा ही नहीं है देने के लिए। और बेटा जब पार्टनरशिप फर्म के लिए पैसा ही नहीं है देने के लिए तो वो पैसे देंगे कहाँ से। इसलिए जब भी आपको लॉस गिवन हो, इट मीन्स उस न्यूमेरिकल में ना तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आप दे सकते हो, ना ही आप क्या दे सकते हो, सैलरी कमीशन वगैरह दे सकते हो। सो पार्टनर्स को कुछ नहीं दे सकते। हाँ, अगर इसमें इंटरेस्ट ऑन लोन अगर गिवन होता तो फिर वो देना पड़ना था। बस इंटरेस्ट ऑन लोन इज अ कंपल्सरी पेमेंट, सो वो तो आपको करनी पड़नी थी। पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड सैलरी कमीशन बीइंग पेड टू पार्टनर्स इज एन एप्रोप्रिएशन, और एप्रोप्रिएशन बड़ा तभी होती है अगर फर्म प्रॉफिट में हो। अगर फर्म लॉस में चल रही हो तो ना तो आप पार्टनर्स को कोई सैलरी कमीशन वगैरह दे सकते हो, तो आपके पास पैसे ही नहीं है देने के लिए, और ना ही आप पार्टनर्स को इंटरेस्ट दे सकते हो। इसलिए इस क्वेश्चन में ना तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की एंट्री आएगी और ना ही आपकी कोई उसकी सैलरी की एंट्री आएगी। ठीक बेटा, सब लॉस को डिस्ट्रीब्यूट कर दें बाय नेट लॉस ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स का नाम क्या है, रीमा एंड सीमा। बेटा लॉस कितना हो गया 94,000 का, और रेशियो इनकी इक्वल है, इक्वल मीन्स 47,000 ईच, 47,000। ठीक बेटा, सो एक बार वही क्वेश्चन में रिपीट कर देता हूँ कि जिस भी क्वेश्चन में आपको लॉस गिवन हो, हाँ अगर यहाँ पर लिखा होता सपोज, एक चीज़ और मैं बता देता हूँ, अगर सपोज यहाँ पर लिखा होता कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज टू बी ट्रीटेड एज अ चार्ज, जैसे क्वेश्चन में लिखा था ना, हमने पहले किया था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वाले टॉपिक में, ठीक है ना, उसका मीनिंग क्या बन जाना था कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज टू बी ट्रीटेड एज अ चार्ज मीन्स इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को अपने क्या मान के चलना है, एक्सपेंस मान के चलना है, नॉट एन एप्रोप्रिएशन। फिर आपने यहाँ पर एंट्री डाल देनी थी टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। पर इस न्यूमेरिकल में तो उसने कहा ही नहीं है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज टू बी ट्रीटेड एज अ चार्ज। सो अगर ना कहा गया हो फिर बेटा लॉस के केस में ना तो आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की एंट्री डालोगे और ना ही आप सैलरी कमीशन की एंट्री डालोगे, क्योंकि आपके पास देने के लिए पैसे है ही नहीं। ठीक बेटा, बस दैट्स अ ट्रिकी पॉइंट इन दिस न्यूमेरिकल, बाकी तो सिंपल ही है। सो दैट कंप्लीट्स क्वेश्चन नंबर 18 एंड नेक्स्ट वन इज क्वेश्चन नंबर 19। अब 19 क्वेश्चन बेटा क्या बन गया, भानु एंड प्रताप दो पार्टनर्स हैं इक्वल, उनकी फिक्स कैपिटल कितनी है 8 लाख एंड 10 लाख,
और ड्राइंग्स कितनी की इसमें 50,000 एंड 1 लाख रिस्पेक्टिवली। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अ, अब जैसे इसमें लिखा हुआ बेटा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अ चार्ज, चार्ज मीन्स डालना ही डालना है, आपके लिए एक्सपेंस बन गया है, ठीक है। और कितने देना है 10%। और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स वो भी कितना चार्ज करना है 15%। और नेट प्रॉफिट आपको कितना गिवन है 120। बड़े पहले नेट प्रॉफिट ब्रॉट डाउन कर लें। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बाय नेट प्रॉफिट ब्रॉट डाउन, दैट्स 120। और बेटा देखो इसमें क्या क्या गिवन है आपको। एक तो पहले हमने एंट्री डालनी है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की, भानु एंड प्रताप आर 2 पार्टनर्स। और भानु की कैपिटल कितनी है 8 लाख, और कैपिटल फर्स्ट कैपिटल मीन्स ओपनिंग कैपिटल गिवन है, और कितना चार्ज करना है हमने इंटरेस्ट 10%। सो 8 लाख का 10% 80,000, और उसका 1 लाख का 10 लाख का 10% 1 लाख, सो टोटल बिकम्स 180। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गया। अब आ जाओ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स एज एन इनकम, क्रेडिट साइड पे आएगा। पहले हम भानु की निकाल लें। भानु की बेटा ड्राइंग्स कितनी है 50,000, और उसके बाद परसेंटेज कितनी है 15%। और बेटा सेम रूल कि अब इसमें डेट ऑफ ड्राइंग्स इज नॉट गिवन, जब आपको डेट ड्राइंग्स की गिवन नहीं है इट मीन्स इंटरेस्ट इज टू बी चार्ज फॉर 6 मंथ्स ऑन एवरेज बेसिस, सो इंटू 6/12। सो 5 लाख का सॉरी 50,000 का 15% फॉर 6 मंथ्स, दैट इज 3750। ऐसे प्रताप का निकाल लो। प्रताप की ड्राइंग्स कितनी है 1 लाख, 1 लाख के ऊपर 15%, दैट्स ऑल्सो फॉर 6 मंथ्स, दैट कम्स 7500। ठीक है बेटा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी हो गया, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स भी हो गया, बस और कोई सैलरी वगैरह कुछ गिवन नहीं है। और प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर दें। सो टू नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स करंट अकाउंट। अब इसमें बेटा करंट अकाउंट आएगा बिकॉज द पार्टनर्स कैपिटल इज ऑफ फिक्स्ड नेचर। सो बेटा 120 प्लस 3750 प्लस 7500, सॉरी बेटा इसमें लॉस है, सॉरी बेटा लॉस इधर आएगा, लॉस आ रहा है बेटा। ट्रांसफर टू पार्टनर्स करंट अकाउंट करना, इसको भी करंट अकाउंट में ही है ट्रांसफर। $48,750 का लॉस आ गया। ठीक बेटा, और लॉस का आपका रेशियो कितने की बना इक्वल मीन्स 24375 का लॉस फर्स्ट पार्टनर का हो गया, 24375 का लॉस सेकंड पार्टनर का हो गया। सो दैट कंप्लीट्स क्वेश्चन नंबर 19। सो इसके साथ बेटा ये टॉपिक आपका कंप्लीट हो गया, दैट इज प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। सो आज बेटा जो मैं आपको वीडियोस भेज रहा हूँ उस पर मैंने 2 टॉपिक्स कवर कर लिए हैं, एक इंटरेस्ट ऑन लोन वाला टॉपिक और एक प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट वाला टॉपिक। इन दोनों टॉपिक्स को आज आप कवर अप कर लेना। कल हम स्टार्ट करेंगे टॉपिक पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। क्लियर बेटा, थैंक्स।